शत्रु मारण प्रयोग। यदि आप सभी अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं या फिर शत्रुओं ने किसी प्रकार का अभिचार कर्म, किसी प्रकार का तंत्र आप सभी के ऊपर कर रखा है और किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में सदैव घूमती रहती है, आपको परेशान करती है, तो श्री हनुमान जी के बजरंग बाण स्तोत्र से आप सभी इन सभी नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार का तंत्र आपके ऊपर किया है या फिर आपके परिवार के ऊपर किया गया है, तो उन सभी नकारात्मक तंत्रों से भी आपको छुटकारा प्राप्त होगा, उन सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होगा, सभी प्रकार के तंत्रों का नाश होगा। स्वयं हनुमान जी के दूत आकर आप सभी के ऊपर किसी भी प्रकार के तंत्र किए गए होंगे तो उन सभी का नाश करेंगे। केवल इस विशेष विधि से आपको पाठ करना है बजरंग बाण का। इस विशेष विधि में आपको क्या करना है कि जब भी आप श्री हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ करना आरंभ करेंगे, इससे से पहले आपको अपने घर में एक नारियल लेकर 11 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारा कर लेना है और इसके पश्चात उस नारियल को ले जाकर हनुमान जी के किसी भी मंदिर में आपको पुजारी से यह प्रार्थना करना है कि श्री हनुमान जी के चरणों में उस नारियल को रख दें, या फिर आप स्वयं ही जाकर रख दें हनुमान जी के चरणों में। याद रहे, बाएं पैर के चरणों में आपको रखना है, यानी कि हनुमान जी के बाएं पैर के नीचे उस नारियल को रखना है। और इसके बाद आपको यह प्रार्थना करना है कि हे बाबा, हे हनुमान जी महाराज, आप स्वयं राम जी के यदि दूत हैं, आप राम जी के यदि सच्चे भक्त हैं, तो आप कृपया मेरे घर परिवार में किसी भी प्रकार का यदि तंत्र किया गया है या फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे घर परिवार में है, तो कृपया इन सभी का नाश करें और इन सभी शक्तियों को आप अपने पैरों के नीचे दबा दें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है और इसके बाद आपको अपने घर पे आना है। और घर पे आने से पहले एक नारियल और आपको हनुमान जी के ही नाम से उसी मंदिर में तोड़ देना है। वह नारियल जो आप तोड़ेंगे वह नारियल दूसरा होना चाहिए। और इसके बाद आप घर पे आएंगे। घर पे आने के पश्चात आपको नित्य नियम पूर्वक बजरंग बाण का 11 पाठ करना है और ये साधना 11 दिनों की चलेगी। आप 11 दिन तक नित्य बजरंग बाण का 11 पाठ करेंगे। और पाठ आपको कैसे करना है, पाठ करने की जो विधि है वह भी बहुत ही अलग है। यदि आप साधारण तौर पर बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आपके शरीर में गर्मी बढ़ेगी, ऊर्जा अधिक होगी, तो आपके शरीर में गर्मी भी बढ़ेगी, आपको कई प्रकार से परेशानी भी हो सकती है, आपको क्रोध आएगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए बजरंग बाण के स्तोत्र का जब पाठ करता है साधक, तो उसके शरीर में अवश्य ही प्रचंड ऊर्जा बनती है। उस ऊर्जा को संभालने के लिए एक विशेष विधि होती है। उस विधि को हर कोई नहीं जानता और हर कोई बताता भी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको नित्य बजरंग बाण का पाठ आरंभ करने से पहले 3 माला राम जी के मंत्र का करना है और इसके पश्चात उन 3 मालाओं के मंत्रों को आपको श्री राम जी को आपको समर्पित कर देना है संकल्प करके। आपको क्या करना है, 3 माला श्री राम जी की करने के पश्चात आपको अपने दाएं हाथ में जल लेना है और इसके बाद आपको राम जी के नाम से यह संकल्प करना है कि हे प्रभु, मैं ये 3 माला मंत्र जप आपको समर्पित करता हूँ। कृपया मुझे मेरे शरीर में किसी भी प्रकार से ऊर्जाओं का संघर्ष ना हो और मेरे शरीर में मंत्र जप के कारण, पाठ करने के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न हो, उस ऊर्जा से मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट न हो और वह समस्त ऊर्जा मेरे शरीर में ही पच जाए। इसी प्रकार से आपको श्री राम जी से प्रार्थना करना है और इसके बाद एक बार श्री हनुमान जी के रुद्र मंत्र का जप करना है। मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकताय हुम फट स्वाहा। इस बीज मंत्र का आपको एक बार जप करना है और इसके पश्चात एक बार हनुमान
जी के बजरंग बाण स्तोत्र का पाठ करना है और फिर पुनः हनुमान जी के रुद्र बीज मंत्र का एक माला जप करना है। यानी कि यह जो पाठ आप करेंगे श्री बजरंग बाण का, इस पाठ को आपको हनुमान जी के रुद्र मंत्र से संपुटित करके ही पाठ करना है। यानी कि आप एक बार रुद्र बीज मंत्र का जप करेंगे और फिर बजरंग बाण का पाठ करेंगे, फिर पुनः रुद्र बीज मंत्र का जप करेंगे। तो यह थी संपूर्ण पाठ करने की विधि। इसी विधि से आपको नित्य 11 पाठ करना है और इस पाठ को करने के पश्चात आपको हनुमान जी को यह पाठ समर्पित नहीं करना है। 11 दिनों तक आप पाठ करेंगे तो वो समस्त ऊर्जा आपके ही शरीर में होनी चाहिए। यदि श्री हनुमान जी को समर्पित कर देंगे तो उसका एक अन्य विधान हो जाता है। आपको इस पाठ से अपने शत्रु का मर्दन करना है, आपको अपने शरीर पर किए गए तंत्र का नाश करना है और जो नकारात्मक शक्ति आपके घर में घूम रही थी, उस शक्ति का भी नाश करना है। तो आपको यह पाठ करने के पश्चात हनुमान जी को समर्पित नहीं करना है। एक सबसे बड़ी बात रह गई है इस वीडियो में कि आप जब भी इस स्तोत्र पाठ को आरंभ करेंगे तो सबसे पहले आपको संकल्प लेना है और जो संकल्प लेने की पद्धति है वह कुछ इस प्रकार है कि आपको सबसे पहले पाठ आरंभ करने से पहले आपको अपने दाएं हाथ में जल लेना है और जल लेने के पश्चात 3 बार राम जी के मंत्र का जप करना है। यानी कि राम 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 आपको 3 बार बोलना है और इसके पश्चात पुनः श्री हनुमान जी के रुद्र बीज मंत्र का जप करना है 3 बार। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकताय हुम फट स्वाहा, इस बीज मंत्र का आपको 3 बार उच्चारण करना है और इसके बाद श्री हनुमान जी से और श्री राम जी से यह प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हे श्री राम, हे श्री हनुमान, मेरे घर परिवार में जो भी नकारात्मक ऊर्जा घूमती है और जो भी तंत्र मेरे घर परिवार पर किया गया है, इन सभी का नाश हो। इस हेतु मैं बजरंग बाण स्तोत्र का 11 दिन का पाठ आरंभ कर रहा हूँ और 11 दिन तक मैं नित्य 11 पाठ करूँगा। तो आप दोनों ही मुझे इन सभी नकारात्मक शक्तियों से रक्षण प्रदान करें, मेरे घर परिवार में किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो और मैं ये संपूर्ण पाठ बिना विघ्न के संपन्न कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे आप प्रदान करें। यह पाठ मैं नित्य 11 पाठ करूंगा। इस प्रकार से संपूर्ण संकल्प लेकर आपको जो जल आपके हाथ में है, वह जल आपको हनुमान जी की तस्वीर के सामने छोड़ देना है। तो ये थी संकल्प लेने की विधि। इस प्रकार से यदि आप जब संकल्प लेंगे तभी आपको बिना किसी विघ्न के आप इस संपूर्ण साधना को संपन्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो आपने नारियल का उतारा किया है उससे क्या होगा। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपको एक नारियल से एंटी क्लॉकवाइज उतारा कर लेना है घर का। तो उससे क्या होता है कि जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सभी हनुमान जी के नियंत्रण में आ जाती हैं और 11 दिनों तक आपको किसी भी प्रकार का विशेष विघ्न या फिर किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। कई बार ऐसा होता है कि जब भी तंत्र नाश करने के लिए पाठ किया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि घर परिवार का किसी प्रकार का बड़ा नुकसान हो जाता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर कोई बड़ा किसी प्रकार की कोई बड़ी हानि हो जाएगी घर परिवार में। तो इन सभी से बचने के लिए इस नारियल के उतारे के प्रयोग को आपको एक बार अवश्य ही कर लेना है। तो ये थी संपूर्ण पद्धति। इस पद्धति से आप सभी अपने घर परिवार का रक्षण कर सकते हैं और हनुमान जी की संपूर्ण कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। श्री हनुमान जी के रुद्र बीज मंत्र की साधना मुझे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, इस विषय में भी मुझे शंका है। तो आप सभी कमेंट में एक बार अवश्य ही बताएं कि श्री हनुमान जी के इस बीज मंत्र की साधना कैसे करनी चाहिए और इसकी साधना की संपूर्ण पद्धति में एक वीडियो में बनाकर आप सभी को दूं या फिर नहीं दूं, इस विषय पर भी मुझे शंका है। तो आप सभी मेरी शंका का समाधान करें, कमेंट करके बताएं कि श्री हनुमान जी के इस बीज मंत्र की साधना दूं या फिर न दूं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।